हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, जो हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है वो 10 चल रहा है, यानी कि चैप्टर जो है वो 10 चल रहा है, ठीक ना। और एक्सरसाइज जो है 10.3 चल रहा है, जो चल रहा है सदिश यानी कि वेक्टर। तो वेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट जो थे वो हम आप लोग के क्लियर करा दिए थे। अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम आपको एग्जाम्पल में करा दिए थे। किस में करा दिए थे? एग्जाम्पल में करा दिए थे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख दिए हैं कि सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस b कैप के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि दो सदिश है दिया हुआ है, यानी कि सदिश इतना इतना दो सदिश दिया हुआ है और इसके बीच का जो एंगल है यानी कि कोची है कोण है ना बाबू, वो हमने की क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो बीच के जो कोण होता है उसको बोलते हैं थीटा। तो हम थीटा का क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे थीटा, यानी कि देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व तो यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा बराबर व्हाट, क्या लिख दिए थीटा बराबर व्हाट। अच्छा इसको मान लीजिए ए वेक्टर, इसको मान लीजिए बी वेक्टर। तो चलिए यहाँ लेट माना कि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलिए ए बराबर लिख लिए। अब चलिए इसको बी बराबर मानिए, किसके बराबर? तो बी बराबर। तो बी बराबर हम बी वेक्टर लिखेंगे कि बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। चलिए लिख दिए, क्या लिखिए? लिख दिए। तो देखिए बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो हम ये बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे। एक क्या बताए थे? सूत्र बताए थे। तो क्या बताए थे कि cos थीटा, ठीक ना, मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा फिर मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर। चलिए तो फार्मूला के यहाँ क्या करेंगे? लगाएंगे। तो चलिए यहाँ तो हम लिखते हैं यहाँ कि फार्मूला है कि cos थीटा बराबर मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा ए वेक्टर मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर। हो गया। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि हो गया cos थीटा, हो गया ना। और चलिए सबका मोड। अब यहाँ तनी बाबू देखो ये ए है, ए बराबर हम कितना रखेंगे? तो यहाँ रखेंगे आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। चलिए रख दिए। अब बीच में डॉट है तो डॉट लिख दिए, बीच में डॉट है तो डॉट लिखे ना। अब चलिए यहाँ देख रहे हैं कि बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बाबू कितना है? तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। चलिए रख दिए, कोई दिक्कत? जो कह रहा था उसको क्या किए? रख दिए। आगे चलते हैं। कह रहा है यहाँ ए वेक्टर का मोड, किसका कह रहा है? ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर को चाहिए है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसका मोड कर दिए। इसके बाद डॉट है तो डॉट दे दिए। इधर बी वेक्टर है, बी वेक्टर कितना है? तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। चलिए कर दिए और सबका फिर करेंगे, क्या करेंगे? मोड कर दिए, जो था वैसे कर दिए, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा कि ये ऊपर में जब हम इंटू करेंगे तो देखिए 3 को 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, के को के में करेंगे तो यहाँ 1 के है यहाँ 3 के है, तो इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए समझिए, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर, चलिए तो हो गया मोड। चलिए 3 को 1 में इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस का है कि माइनस टू को इंटू करेंगे तो प्लस में 2 आ जाए, प्लस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के कितना 4 प्लस हो जाएगा 3 बटे। अब चलिए यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं कि एक का मोड है तो चलिए पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 तरीके 9 डॉट बी, बी के जगह पे यहाँ हो जाएगा 3 तरीके 9 प्लस 2 दूनी के 4 और प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। अच्छा आपको तो मालूम है ना इसका सदिश मात्रक जैसा क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे ना।
तो देख रहे हैं कि यहाँ इधर ए वेक्टर का मोड है, तो ए वेक्टर का मोड निकालेंगे तो जो अचर रहेगा ना उसको होल स्क्वायर कर देंगे और रूट में। तो चलिए यहाँ ई हो गया, इतना कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, चलिए ऊपर मोड कर दीजिए। तो चार देख रहे हैं कि 4 3 7 7 और 3 कितना हो गया 10, अब बटा नीचे 9 1 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ इधर चलिए इधर, तो इधर है cos थीटा तो cos थीटा लिख दिए, ऊपर 10 है तो 10 लिख दिए। नीचे देखिए, अगर हम अगर यहाँ देखिए कि अगर हम रूट अंडर 14 डॉट रूट अंडर 14 को गुना करेंगे, 14 14 को करेंगे ना, यानी कि 14 14 को करेंगे तो केवल 14 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको काटिए, तो देखिए 2 पच्चे 10, 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14। तो बताइए यहाँ कि cos थीटा बराबर 5 बट्टे कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 5 बट्टे 7। अच्छा cos को उधर भेज देंगे, तो cos इधर अभी इन्वर्स में नहीं है, उस साइड जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। तो बताइए cos थीटा बराबर, आप लोग पढ़े थे ना त्रिकोणमितीय फलन में कि ये देख रहे हैं कि इधर क्या है cos है, उधर जाएगा तो इस पे इन्वर्स नहीं है तो इसका मतलब पर -1 आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 7 ही हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत? चलिए क्या किए, पहले यहाँ देखिए, यहाँ समझिए ए वेक्टर का मोड निकाल दिए या बी वेक्टर का मोड निकाल दिए, ठीक ना। मोड निकालेंगे तो रूट अंडर 14 आ जाएगा, रूट अंडर 10 और ऊपर इंटू करेंगे तो देखिए 3 को 1 में करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू में, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम हो जाएगा 3, ऊपर जोड़ दीजिए तो 10 और नीचे 9 1 10 और 4 14, 9 1 10 और 1 4 कितना आ जाएगा 14। इसको अलग अलग कर दीजिए, देखिए 14 इंटू 14 यानी कि 14 डॉट 14 को इंटू करेंगे तो केवल 14 आ जाएगा। अच्छा ऊपर कितना है 10 है तो 10। अच्छा मोड तो आपको समझ में आता है, मोड जो है माइनस चिन्ह को हटाने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं ना, तो चलिए आगे चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, आपको हम एग्जाम्पल में करा दिए हैं, ठीक ना। यानी कि जब हम इसको बता रहे थे तो आपको प्रक्षेप बता रहे थे, उस समय एग्जाम्पल में हम इसको 3 को बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सदिश, सुनिए ध्यान से, कह रहा है क्या चीज बाबू कि सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश 7i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप का प्रक्षेप ज्ञात करे। क्या चीज कह रहा है ज्ञात करने के लिए? प्रक्षेप। तो चलिए हम लोग प्रक्षेप ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रक्षेप बराबर जो होता है, यह समझ लीजिए, आप लोग को हम प्रक्षेप बराबर आपको बताए थे हम कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा बट्टा क्या हो जाएगा। तो देखिए हम अगर ए से हमने बी की तरफ प्रक्षेप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर, क्या हो जाएगा बी वेक्टर का क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। ये अब देखिए प्रक्षेप का फार्मूला है, चलिए इसी को यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ई आपका ए और ई आपका बी, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर हो सकता है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, नहीं सॉरी 7k कैप, 7k कैप हो गया। और चलिए बी बी वेक्टर बराबर आपको हो जाएगा 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। चलिए यहाँ चलिए, तो हमने के ज्ञात करना है क्या? प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो चलिए प्रक्षेप ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रक्षेप बराबर होता है ए वेक्टर, तो एक जगह यहाँ पर कोची है आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, हो गया ना। अच्छा फिर डॉट है बीच में, कुछ है डॉट है, तो हम यहाँ इसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं, डॉट दे देते हैं। बी वेक्टर, बी के जगह पर देखिए कितना है 7i कैप माइनस जे कैप और प्लस हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा बट्टे बी वेक्टर का मोड, तो बी के जगह पर 7i कैप है माइनस जे के कैप है प्लस 3k कैप है। अब इसका कर दिए मोड, क्या कर दिए मोड कर दिए। चलिए इसको बनाते हैं। अब तो यहाँ देखिए 7 और 1 का इंटू करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस होगा कि माइनस, जल्दी बताइए। तो देखिए 3 को देखिए 3 इंटू -1 करेंगे तो बताइए यहाँ -3 आ जाएगा प्लस 70 आ जाएगा, कितना 21, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा तो बताइए
कितना आ जाएगा? यहाँ तनी समझ लीजिए, यहाँ लगता है कि किचन में 3 नहीं है 8 है, ठीक ना? कितना 8 है, तो यहाँ लिख दीजिए 8 लिख दीजिए इसको ना, 8 बना दीजिए। चलिए, तो अगर 3 भी रहेगा तो 21 होगा, अगर 8 है तो चलिए 8 अगर है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए जी, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 बट्टा नीचे देखिए, नीचे हम अगर हम मोड करेंगे किसका? इसका, तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, फिर हो जाएगा प्लस कितना 1, अच्छा रूट अंडर हो जाएगा, रूट तो देने के लिए भुला जा रहे हैं, अब प्लस अठी अठी कितना हो जाएगा? 64, इतना हो जाएगा। चलिए ऊपर इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ देखिए, तो आप क्या कर लीजिए कि 7 में से 3 घटा लीजिए तो 4, 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 56 4 आ जाएगा कितना? 60। अब बट इसको ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? तो इसको ऐड करेंगे तो 9 1 10 और 4 कितना? 14। तो यहाँ देखिए 4 1 4, यहाँ देखिए 6 4 10 और 1 हासिल कितना हो गया? 11। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में ना, चलिए जल्दी। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदस्यों में से प्रत्येक का मात्रक सदिश है। जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक ना? तो चलिए इसमें से देख रहे हैं कि 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसको पहले मान लो। लेट मान लो A बराबर इतना, B इतना, C इतना। तो चलिए पहले मान लेते हैं ना। तो यहाँ तनी समझिए, हम यहाँ लिखते हैं लेट ए वेक्टर बराबर, तो यहाँ समझिए 2 को 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2/7 आई कैप होगा। अरे बात समझ में होगा कि नहीं? चलिए यहाँ बीच में देखिए प्लस है तो प्लस, फिर 3 को 1 में करेंगे तो 3 बटा हो जाएगा 7 जे कैप, प्लस 6 बटा हो जाएगा 7 के कैप। इतना हो जाएगा ए वेक्टर बराबर। चलिए बी में इसमें चलते हैं ना, यहाँ देखिए बी वेक्टर इसमें चलते हैं, तो यहाँ देखिए 3 को 1 में करेंगे तो 3 बटा हो जाएगा 7 आई कैप, फिर इसमें चलेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है तो क्या दे देंगे? माइनस। तो 6 को 1 में इंटू करेंगे तो 6 बटा आ जाएगा 7 जे कैप, फिर देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दे दिए। 2 को 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा कितना आ जाएगा? 7 आएगा ना, 2/7 के कैप आ जाएगा। चलिए इसको इसको ए माने, इसको बी माने, इसको क्या माने? सी। चलिए मानते हैं, तो देखिए यहाँ सी वेक्टर बराबर 6 को 1 में करेंगे तो 6/7 आई कैप होगा। चलिए यहाँ, अब चलिए यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये 2 को 1 में करेंगे तो 2 बटे आ जाएगा 7 जे कैप, माइनस 3 बटा आ जाएगा 7 के कैप। चलिए इतना आ जाएगा। चलिए ना ये देखिए ना 1/7 में सब में इंटू करना है, तो चलिए इंटू करेंगे तो बटा में सबके नीचे 7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो हम आगे कर दिए हैं। चलिए यहाँ देखिए अब आगे, अब कह रहा है कि अब सबका मात्रक सदिश निकालें। क्या करें? आप लोग के मात्रक सदिश हम निकालने के लिए बताए हैं ना। तो यहाँ पर जो हम है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तनी सुन डायरेक्ट, काहे कि आपको अगर मात्रक और सदिश बाबू नहीं ना निकाले आएगा तो फिर तो दिक्कत है। चलिए तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको समझ लेना है। यहाँ देखिए पहले हम निकालते ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर बराबर, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ए के जगह पर पहले मात्रक सदिश निकालिएगा तो रूट दे दीजिए। देखिए पहले अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 7 सत्ते हो जाएगा 49। क्योंकि जब किसी का मात्रक सदिश निकालिएगा तो उसको जो है अदिश वाला को लिया जाता है, अदिश वाला को लिख के उसका स्क्वायर किया जाता है। फिर प्लस 3 तरीके 9 और 7 सत्ते हो जाएगा 49, प्लस 6 छक 36 और 7 सत्ते हो जाएगा 49। चलिए इतना होगा। अब चलिए नीचे, तो नीचे देख रहे हैं कि सब एक है, एलसीएम ले लो तो 49 आ जाएगा, ऊपर 4 प्लस 9 प्लस कितना आ जाएगा? 36। चलिए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? चलिए 9 और 4 13, 13 और 36 करेंगे तो आ जाएगा 49 बटा कितना? 49। ये कट गया तो कितना आ गया? 1। तो अब देखिए कट जाएगा तो 1, 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से ना, इसी तरह से चलिए यहाँ निकाल देते हैं बी मोड बी वेक्टर। तो चलिए मोड बी वेक्टर बराबर देखते हैं, तो देखिए यहाँ 3 तरीके 9 और 7 सत्ते हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 7 सत्ते हो जाएगा 49।
फिर देखिए अगर हम सदिश मात्रक सदिश निकालते हैं ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस 6/7 का स्क्वायर करेंगे ना तो 6 छक 36 और 7 सत्ते 49 आ जाएगा कि नहीं, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ देखिए प्लस आ जाएगा, तो 6 छक 36/7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4 और 7 सत्ते हो जाएगा 49। चलिए इसमें भी अगर इसका भी हम लोग ज्ञात करेंगे इसी तरह से, तो चलिए इसका भी आ जाएगा 1। इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिए सी वेक्टर, तो सी वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो चलिए सी में देखिए 6 छक 36 बट्टा 7 सत्ते 49 होगा, प्लस यहाँ 2 दूनी के 4 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 प्लस 3 तरीके 9 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा 1, आएगा 1, बताइए जल्दी। आएगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमनी क्या करेंगे, देख रहे हैं कि तीनों में बराबर बराबर आया है, तीनों में। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मोड ए वेक्टर बराबर मोड बी वेक्टर बराबर मोड सी वेक्टर, देख रहे हैं कि तीनों आया बराबर है, देख रहे हैं ना, तीनों का आ गया बराबर आ गया। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर तथा कोची सी वेक्टर मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए क्यों मात्रक सदिश है, क्योंकि तीनों के मान समान आया है। तो यहाँ लिख देंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर कोची है, मात्रक सदिश है, चाहे फिर होगा, फिर ना कुछ होगा, मात्रक सदिश है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर यहाँ चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमने अब जो है ए बी सी इसी में जो है सो हमने लंब देख लेंगे, कुछ देख लेंगे कि ए बी सी जो है वेक्टर ए बी सी वो लंब है, ठीक ना, कुछ ज्ञात कर लेंगे कि परस्पर लंबवत है कि नहीं है। तो लंबवत ज्ञात करने के लिए यानी कि लंबवत होने के लिए आपको शर्त बताए हैं, क्या बताए हैं, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ देख लिख लीजिए, तो यहाँ हम लिखे कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, आ रहा है समझ में। देखिए लंब होने का शर्त ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब यहाँ बताइए कि ए वेक्टर बराबर कितना है। तो चलिए यहाँ देखिए ए वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट लिखे हैं कोची बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट कोची है बी वेक्टर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कोची, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक ना। तो बताइए कि क्या होगा, चलिए बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तनी समझिए। यहाँ यहाँ देखिए 3 दूना के 6 और 7 सत्ते 49 हो गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 76 18 और 7 सत्ते 49 प्लस का प्लस 6 दूनी 12 और 7 सत्ते 49। बताइए इतना आएगा, इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यहाँ तो नहीं समझ लीजिए, इसको इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 12 और 6 18 और 49 का 49, तो चलिए इससे ई का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। अब चलिए आगे हमने निकालेंगे कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो चलिए यहाँ देखिए बी वेक्टर कितना यहाँ और सी वेक्टर यहाँ, तो देखिए 76 18 और 7 सत्ते 49 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 और 7 सत्ते 49 प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 7 सत्ते कितना 49। चलिए यहाँ देख लीजिए, फिर है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 12 6 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, इससे ये दोनों फिर कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 0 आएगा। अब चलिए अब हमने चलेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, चाहे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो चलिए यहाँ देखिए, तो चलिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए 6 दूनी के 12 और 7 सत्ते 49 प्लस की प्लस हो जाएगा 3 दूना के 6 और 7 सत्ते हो जाएगा 49 माइनस प्लस माइनस 76 18 7 सत्ते 49, फिर इन दोनों के जोड़िए 12 6 18 18 बटा 49 माइनस
18/49 तो बबुआ कट गेलवा तो लडुइया आ गेलवा। चलिए तो यहाँ देख लिए क्या देखे हम लोग कि देखें यहाँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर इक्वल ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखे ना तीनों जो है ना बराबर आया, तीनों का मान आ गया कोची 0। तो यहाँ हमने क्या करेंगे लिखेंगे फिर कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। परस्पर कोची है लंबवत है, चाहे लिख सकते हैं कि परस्पर कोची है लंब है, लंबवत लिख दीजिए। कोची है परस्पर लंबवत है, परस्पर कोची है लंबवत है, ठीक ना। परस्पर कोची है ऐसे लिख दीजिए, परस्पर लंबवत है, परस्पर कोची है लंबवत है। चलिए आया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देख लिए ना, पहले आपको इसमें क्या करना है सबका मात्रक सदिश निकालना है, अब फिर सबका लंब ज्ञात कर लीजिए कि चेक कर लीजिए कि लंब होने के शर्त। तो लंब होने के शर्त आपको कराए हैं, आप थोड़ा अगला वीडियो देख लीजिएगा। लंब होने के शर्त में है कि ए डॉट इंटू बी डॉट, तो ए डॉट और बी डॉट को इंटू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ किए तो आ गया ये सब, तो इसमें किए यानी कि लंब होने के शर्त में। तो यहाँ देखिए यहाँ सब आ गया, सब का मान 0 0 आ गया। तो यहाँ लिखे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है परस्पर एक दूसरे को कोची है लंबवत है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 5 तक तो क्लियर हो गया, 6 चलते हैं। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर इक्वल 8 है और मोड ए वेक्टर बराबर 8 मोड बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तनी ध्यान देना, तनी ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 देवल है ना। तो यहाँ चलिए समझिए, इसको पहले इसको इसमें डॉट कर लेते हैं। तो देखिए ए डॉट, इसको ए में करेंगे तो ए डॉट इंटू ए डॉट हो जाएगा ना, बीच में प्लस, फिर ए का बी में करेंगे, ए का किस में करेंगे बी में, तो प्लस ही माइनस यहाँ हो जाएगा कुछ माइनस। तो ए डॉट क्या हो जाएगा यहाँ ए डॉट इन ए डॉट इंटू बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा यहाँ फिर देखिए अब इसका इसमें कर लिए, ए का इसमें कर लिए, अब बी का ए में करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 8। यहाँ तो नहीं समझिए, प्लस माइनस ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए मैंने खत्म कर देते हैं। तो चलिए ए का करेंगे। तो एक चीज और समझिएगा कि आपको हम बताए थे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है मोड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है ना। अब यहाँ चलिए यहाँ देखिए, यहाँ चलिए देखिए एक चीज और बताए थे कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। चलिए यहाँ चलिए तो इसको देख लिए। अब तो यहाँ तनी समझिएगा तनी पूरा पूरा ना। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसी को लिख सकते ए मोड वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा बराबर नहीं ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं बी वेक्टर है तो बी वेक्टर मोड बी वेक्टर का भी होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तनी समझिएगा, यहाँ तनी समझिए कि यहाँ देखिए कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 8 मोड बी वेक्टर, देख रहे हैं यहाँ ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर यहाँ दिया हुआ है तो इस यहाँ पर ही जो है ए वेक्टर को यहाँ उठा कर रख दीजिए तो 8 इंटू हो जाएगा बी वेक्टर मोड बी वेक्टर का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ तनी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है बी मोड बी वेक्टर का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस इधर भी हो जाएगा मोड बी वेक्टर का ची होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा अब इसको क्या करिए घटा दीजिए, इसको क्या करिए घटा दीजिए। तो देखिए 64 में से एगो बी वेक्टर देखिए मोड बी वेक्टर जो है घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 63 मोड बी वेक्टर का क्या बच जाएगा होल स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा 8 बच जाएगा ना। इधर गुन्ना में है बाबू, इधर गुन्ना में है, उधर ले जाओ भागा में, तो इधर बच जाएगा बी वेक्टर यानी कि मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8 बटा 63 इतना होगा? बोलिए जल्दी इतना होगा ना? चलिए आगे देख चलते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या करिए कि स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट जब चढ़ेगा तो कितना होगा कि मोड बी वेक्टर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 बटा 63 इतना हो जाएगा, होगा इतना? चलिए यहाँ चलिए देखिए, अब इसको तोड़ दीजिए कि बी वेक्टर बराबर तोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी 63 को तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपको 3 अंडर रूट कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, क्या है कि 3 तरीके 9 और 7 तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63 2 दूनी के 4 और 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ बात समझिए, अब क्या करेंगे ठीक ना। तो देखिए या तो यही आंसर हो जाएगा एगो ठीक ना बी यहाँ देखिए मोड बी वेक्टर बराबर इतना आ गया। अब चलिए ज्ञात करते हैं हमने मोड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में यहाँ देख रहे हैं तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ 8 मोड बी वेक्टर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ देखिए बी मोड बी वेक्टर बराबर देख रहे हैं कि यहाँ कितना आ गया। तो यहाँ चलिए ए वेक्टर लिख दिए बराबर 8 है तो 8 इंटू अब बी वेक्टर बराबर देखें यहाँ कितना आ गया यहाँ इंटू नहीं डॉट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ बी वेक्टर बराबर कितना आया तो 2 अंडर रूट 2 और नीचे 3 अंडर रूट कितना 7 इतना आ गया है। अब क्या करिए तो इसको इंटू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ मोड ए वेक्टर बराबर 8 दूना के 16 अंडर रूट 2 बट्टा 3 अंडर रूट 7 यही इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? हुँ? बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आएगा ना तो कमेंट बाबू कर देना, ठीक ना? आप लोग क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए आज तक हम लोग 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक देखे हैं, अगला बार 6 तक देखेंगे, ठीक ना? यानी कि 18 क्वेश्चन है तो 3 वीडियो में खत्म होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक ना? ठीक? तो चलिए तो जो भी है सबको बताइए ठीक। तो चलिए थैंक यू आज भाई इतना ही। अब देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए।